Hello bachon, let's read this question, and the question says that a graph is shown below. If we rotate a line segment AB in the anti-clockwise direction, then find the area covered by this line segment is. Now let's see the options. Option A 88.6, option B 24.7, option C 62.8 and option D 73.5। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है और हमसे कहा गया है कि अगर हम ए बी को यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो यहाँ पर जो एरिया कवर्ड होगा इस लाइन सेगमेंट से वो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line is equal to ax plus by plus c is equal to 0। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो होती है ax plus by plus c is equal to 0। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स देखें तो a पॉइंट क्या है हमारा, a यहाँ पर जो पॉइंट है ये बेसिकली हमें गिवन है 2 0, और b अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 0, -4 बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास a और b क्या क्या है, यहाँ पर a है हमारे पास 2, 0 और b है, और b है -4, ये है 0, -4, 0, -4, 0, -4। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बच्चों वो होती है हमारे पास y -y1, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y -y1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लाइन की, वो होती है y -y1 y2 -y1 बाय x2 -x1, x2 -x1 इंटू x -x1। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें y यहाँ पर हमें गिवन नहीं, y बेसिकली यहाँ पर ये इक्वेशन में ही है हमारे पास, और y1 अगर हम देखें तो y1 क्या है 0, तो y -0, y2 अगर हम देखें तो y2 क्या है हमारे पास -4, और y1 0 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय x2 क्या है यहाँ पर, x2 हमारे पास 0 है, और x1 हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2। ठीक इसी तरह x -x1, तो x1 क्या है हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो ये x -2 आ जाएगा। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 2x -y इज इक्वल टू 4, ये है बच्चों हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें कि अगर हम इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे बच्चों तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये एक सर्कल का एरिया कवर करेगी। हम देख सकते हैं कि जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सर्कल बनाएगी बेसिकली, और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा यहाँ पर, ये हमें गिवन है, जो ए बी की लेंथ होगी हमारी वही सर्कल का रेडियस होगा यहाँ पर हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस क्या होगा हमारे पास सर्कल का यहाँ से, वो होगा हमारे पास ए बी बेसिकली हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। और अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें कि ट्राइंगल ए ओ बी देखें, ए ओ बी जो ट्राइंगल है हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के, मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो ओ ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर होगा हमारे पास 4, तो 4 स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये -4 एक्चुअली, तो हम इसे पर 4 लेंगे बिकॉज डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो ये 4 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों ये आएगा 2 स्क्वायर यानी 4, और 4 स्क्वायर प्लस यानी 16, तो 4 + 16 क्या होगा 20, तो ए भी आ जाएगा हमारा √20। तो ये बच्चों हमारे पास √20 आया है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है
यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, बिकॉज सर्कल का एरिया कवर करेंगे ये जो लाइन सेगमेंट है, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया एरिया ऑफ सर्कल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है 3.14, और स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर होगा बच्चों तो वो 20 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आएगा 62.8 यूनिट्स। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, यूनिट्स स्क्वायर बेसिकली, या हम कहें कि स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा हमारे पास 62.8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, 62.8। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।